मेरे भारत देश के जागरूक मतदाता बंधु, देशभक्त साथियों, आपको मैं बार बार नैतिकता की दुहाई देता हूँ, सामाजिक बराबरी की दुहाई देता हूँ, अन्याय, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की दुहाई देता हूँ। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि भारत देश हमारा ऐसे ही गुलाम नहीं रहा, क्योंकि जो भी विदेशी आक्रांता आए उन्होंने हमारे भारत देश में राज्य किया। पहला कारण आपस की फूट, आपस का एक दूसरे के विरोध जो राजाओं में था, वो बहुत हद तक गुलामी की ओर ले गया। सबसे बड़ी बात, लोगों को परिवार चलाने के लिए साधन विहीन होने की वजह से जो भी विदेशी शासक बने हमारे देश में, उन्होंने शासन भी हमारे ही समाज के लोगों को नौकरी में रखकर हमारे सामने उनकी बंदूकें तन जाती थी। जो भी विदेशी आक्रांता थे वो कुछ भी करें, जो भी आदेश दें, गलत या सही, हमारे भारतीय पूर्वज उसको मानते थे। आज स्थिति स्वतंत्रता के बाद भी लोगों में मानसिकता नहीं बदली। इसी कारण मुझे यूट्यूब चैनल अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार के नाम से बनाना पड़ा। लेकिन मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सामने वाला कितनी भी समाज सेवा ईमानदारी से करे, सत्ता का विरोध अगर गलत है तो बोले, कुछ नेताओं की गलत बयानबाजी या सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ बोलना शायद बहुत से हमारे जागरूक भाइयों और बहनों को अच्छा नहीं लगता। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग अभी तक बहुत कम संख्या में इस चैनल को देखते हैं। लेकिन आपको मैंने कई बार स्पष्ट बताया है कि मेरी भूमिका खुद के स्वार्थ पूर्ति की नहीं है। जैसे कुछ नेता किसी दल से किसी दल के लिए आने पे ब्राह्मण संगठन बनाए, और आज मैं उन ब्राह्मण संगठनों से पूछना चाहता हूँ कि आज वो दल का संगठन प्रमुख उस दल में सत्ता में पावर में है, क्या वो पावर ब्राह्मणों को न्याय दिला पाता है? शायद कोई प्रांत का ऐसा लीडर नहीं होगा जो ये कह सके कि हाँ, अन्याय के खिलाफ मैं खुलकर पार्टी के अंदर बात रखता हूँ। इतना ज़रूर है कि कोई भी प्रांत सरकार किसी भी ब्राह्मण नेता को किसी भी घटना की जगह पर भेजता है और चुने हुए शब्दों में बोलता है कि आपको कहना है, और इसके बाद
जब वो घटना लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में भूलने की बीमारी है और ख़ास तौर से ब्राह्मणों में बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे कश्मीर से 7 लाख कहते हैं कश्मीरी ब्राह्मण ही थे, लेकिन मेरा कहना ये है कि उनके साथ अन्य भी बिरादरी होगी। अगर उन्होंने सोना और चांदी या रुपया या मकान बनाने में नहीं लगाया होता, लालच न होता, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस बनवाए होते, तो अगर 50 लोग भी उनके मुकाबले में खड़े हो जाते तो एक भी कश्मीरी हिंदू पलायन नहीं करता। सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू भाइयों में वह इंतज़ार करते हैं कि अभी तो उनका नंबर है, जब हमारा आएगा तो देख लेंगे, और नहीं देख पाते। इसी ढंग से परतंत्र भी हमारा देश हुआ था। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस पर विचार करना और किसी भी तरीके से मेरे बारे में पता कर लेना। मैं सभी लोगों को खुले मंच से जागरूक करने की बात करता हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर उजागर करने की बात करता हूँ, आतंकवाद का कोई नामो निशान न हो इसकी बात करता हूँ, नारी सम्मान में बोलता हूँ कि कहीं किसी भी नारी का अपमान न हो, वो असुरक्षित न महसूस करे। ऐसा हमारे पुरुष वर्ग के लोगों को जमीन बनानी चाहिए। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।